हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा थोड़ी देर के लिए आई एम सॉरी, आज मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। वैसे सभी पास कोई सा वीडियो क्लियर आ रहा नहीं पर थम्स अप करके बता दो बेटा। ओके, देखिए बेटा आपका टाइम टेबल चार्ट भी बन चुका है, मतलब सिलेबस चार्ट, जिसमें हमें एक टारगेट दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमें सिलेबस भी करना है। तो अब हम जो क्वेश्चंस या एक्सरसाइज करेंगे उसको थोड़ा फास्ट लेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे कोशिश करें वन टाइम में समझ में आ जाए आपको, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपको भी एक बार भी समझ में आ जाए, तो सभी फोकस के ऊपर स्टडी किया करो। मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, आप लोग किसी दूसरे से बात कर रहे हैं, वो गलत है बेटा। सभी फोकस करेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर, ठीक है। आपकी 40 मिनट की क्लास होती है, इसमें तो आप कम से कम डेडिकेट होकर स्टडी कर सकते हैं ना। तो सभी बच्चे डेडिकेट होकर स्टडी करेंगे। दूसरी बात, डोंट वरी अबाउट सिलेबस, वी विल कंप्लीट आवर सिलेबस इन इनफ टाइम, ठीक है। टाइम से पहले हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और रिवीजन हो जाएगा हमारा, डोंट वरी। अगर किसी भी बच्चे को इससे पहले कोई प्रॉब्लम थी तो वो मुझे ऐप पे, जो अपना ऐप है ना 8th क्लास से जो भी टीचर्स हैं उनका सभी का अलग ऐप दे रखा है, 9th 10th सबका अलग अलग है। तो आप मेरा जो ऐप है उस पर कमेंट डाल सकते हो, ठीक है। किसी भी लेक्चर के ऊपर कमेंट डाल सकते हो, सर इसमें ये प्रॉब्लम हमें आ रही है समझने में, ठीक है। दूसरी बात, सभी बच्चे वीडियो विजिबल रखेंगे। कोई भी बच्चा अपना वीडियो विजिबल नहीं किया तो मैं उसको क्लास नहीं ले दूंगा, मैं उसकी क्लास से आउट कर दूंगा उसको, ठीक है। तो सभी बच्चे वीडियो विजिबल रखें। लास्ट क्वेश्चन हमारा चला था बच्चे, फिफ्थ क्वेश्चन था ना, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या था बेटे, कुछ फिगर दिए हुए थे, ठीक है, और हमें उनका सम ऑफ एंगल्स बताना था। पहला फिगर ये था, सेकंड जो था आप समझ रहे होंगे क्या है। नेक्स्ट फिगर जो था वो ये था बच्चे, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो था बच्चे वो ये था, ये फिगर है हमारे पास। इसमें साइड्स बतानी बच्चों और नीचे हमारे पास एंगल्स। तो इसमें तो हमें पता है कितनी साइड है बच्चों, 3। इसमें कितनी साइड है बच्चों, 4। इसमें कितनी साइड है बच्चे, 5 प्लस है 1 2 3 4 5 6 7 साइड है। इसमें ये जो 2 साइड है ये इंडिविजुअल है, मतलब हमें शो नहीं हो रही, तो हम इनको कितनी साइड कह सकते हैं, 5 जो विजिबल हो रही है। और इसमें कितनी साइड विजिबल हो रही है, 1 2 3 4 5 6 साइड विजिबल हो रही है, ठीक है बच्चों। तो अब हमें इनके एंगल्स का सम बताना है। तो एंगल्स का सम होता था बच्चे n - 2 *
तो बताओ कितना है इसका सम 3 माइनस 2 इंटू 180, इसका मतलब कितना हुआ 1 इंटू 180, तो उसका वैल्यू कितना आया 180। ऐसे सेकंड वाले में आप डायरेक्ट कर सकते हो 2 इंटू 180, नेक्स्ट में 3 इंटू 180 और इससे नेक्स्ट में क्या कर सकते हो बेटे 4 इंटू 180। इसका कितना आएगा 360, इसका कितना आएगा बेटे 540 और इसका 720 आएगा कि नहीं बेटा। बस यही करना था हमें, जिसको समझ में आएगा थम्स अप कर दें। क्वेश्चन 1 का 1 n इक्वल टू 7, मैं समझा नहीं बेटे आप क्या कह रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 करने के बाद आपको 6 में देखो बेटे, आपको नेम बताना है। इस क्वेश्चन में ये तो कर ही लोगे, इसके अलावा आपको और बताना है बेटे, इफ n इक्वल टू 7 हो तो एंगल सम बताना, ठीक है। बी में आपको n की वैल्यू लेनी है बच्चों 8, सी में लेनी है 10 और डी में लेनी है बेटे n। तो इसके लिए पूछ रही है बच्ची, तो इसके लिए अपना सीधा n की जगह n रखना है, -2 * 180 हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर है बच्चों, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। n की जगह n ही रखना है, तो n की जगह n ही रहने दो, -2 * 180 हमारा आंसर है। समझ में आया? नेक्स्ट 4 क्वेश्चन देखो बच्चों। नंबर ऑफ साइड देखी है n इक्वल टू 3, तो बताओ इसका नेम क्या होगा बेटे, ट्रायंगल। बी में क्या देगा बेटे n इक्वल टू 4, नेम बताओ जल्दी से कमेंट करो बेटे, n इक्वल टू 6, इन दोनों को नेम कमेंट करो कमेंट बॉक्स में। जल्दी कमेंट करो बेटा। वेरी गुड बेटे, n इक्वल टू 4 का नहीं होगा क्वाड्रिलेटरल, और n इक्वल टू 6 का मतलब क्या होगा बच्चों, हेक्सागोन। वेरी गुड, तो सभी बच्चों को समझ में आया ना। बट बेटे उसने ये क्या कहा, ये जो साइड है ना वो रेगुलर पॉलीगन की है, तो इसको तो ठीक है जब वो रहेगा, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में रेगुलर पॉलीगन कौन होता है, ओनली स्क्वायर होता है बेटे, तो इसका आंसर होगा स्क्वायर। और इसमें भी ट्रायंगल कौन सा होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। बिकॉज़ हमें ये किसमें बताना है बेटे, रेगुलर पॉलीगन का नेम बताना है, तो ट्रायंगल सभी रेगुलर नहीं होते, ओनली इक्विलैटरल ट्रायंगल रेगुलर होता है। बिकॉज़ इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी साइड और सभी एंगल इक्वल होते हैं। समझ में आई बेटा? और ऐसे ही सभी क्वाड्रिलेटरल रेगुलर नहीं होते, बिकॉज़ उन सभी में स्क्वायर को छोड़कर सभी की साइड या तो सेम है बट एंगल अलग होते हैं, या फिर साइड भी अलग होती है और एंगल भी अलग अलग होते हैं। तो कहने का मतलब सभी साइड और सभी एंगल ओनली स्क्वायर में ही इक्वल होते हैं, तो ओनली स्क्वायर ही हमारा आंसर होगा इसमें। क्लियर है बच्चों? जिनको समझ में एक बार थम्स अप कर दो।
ये हो गया हमारा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जो है। अब जो क्वेश्चन आ रहा है बेटे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको अक्सर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 76 था और ये 5th का ही पार्ट था। ठीक है बच्चों, सॉरी फॉर दैट। तो बेटे आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पर। इस क्वेश्चन को अगर आपने एक बार में समझ लिया, मतलब आपने पूरी एक्सरसाइज समझ ली एक बार में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको आप ध्यान से देखेंगे बेटा। कहीं पर भी आपको दिक्कत आती है मुझे तुरंत कमेंट करके बताना। ठीक है, तो एक हमारे पास डायग्राम गिवन है बेटे। वन डायग्राम इज गिवन टू अस इस टाइप से। इसमें एंगल्स की वैल्यू दी है। दिस एंगल इज 110 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री एंड इट इज 120 डिग्री और इसकी वैल्यू है x। तो बेटे आपको जनरली पता होगा किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल हो जी पेंटागन, मतलब कोई भी पॉलीगन हो, उसका एंगल्स का सम, सभी एंगल्स का सम किससे निकाल सकते हैं हम? फॉर्मूले से। तो पहले आप बताओ इसमें कितनी साइड है? 4 साइड है बच्चों, 1 2 3 4 साइड है। तो n की वैल्यू होगी इसमें 4। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होगा बच्चों? फॉर्मूला बताओ। n - 2 into 180 करने मतलब 4 में से 2 माइनस करो into 180 करोगे तो आपके पास बचेगा बेटे 2 into 180 और 2 into 180 की वैल्यू होती है 360। बात क्लियर है ना? ये बात कितने बच्चों को समझ में आएगी? एक बार हम सब करना। यस, तो ये तो हम इजीली निकाल लिए, बट क्वेश्चन में इनकी वैल्यू कुछ और ही नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू है, इन सभी को ऐड करने पर आना चाहिए हमारे पास 360। तो 110 प्लस 120 प्लस 60 प्लस x, मतलब इन चारों जोड़ दो, आगे पीछे ऐड कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 110 20 160 और ये x, इन सभी को ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए। देखो सभी का सम तो 360 है ना, तो इन सभी को सम करने पर कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए। तो बेटे 11 12 23 और 6 28 यानी कि 280 डिग्री प्लस में x इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 360 डिग्री। अब अगर मैंने x की वैल्यू चाहिए तो 360 डिग्री में से 280 डिग्री माइनस करेगी तो हमारे पास x की वैल्यू चाहिए बेटे 80 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू 80 डिग्री आ चुकी है और यही हमारा आंसर होगा, बिकॉज़ हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, कितने बच्चों से हमने एक बार आंसर कर दिया? नीचे का दिख नहीं रहा आपको? ठीक है, इसको मैं 11 ऐड कर देता हूँ। 120 प्लस 110 प्लस 60 प्लस x इज इक्वल टू 3। फिर से देखिए एक बार रिवाइज कर रहा हूँ बेटे। कोई भी आपके पास पॉलीगन गिवन होगा ना, उसमें आप क्या करेंगे, जो एंगल सम है, इंटीरियर है तो इंटीरियर और एक्सटीरियर पूछ रहे तो एक्सटीरियर का सम फॉर्मूले से निकाल देंगे। तो इसमें हमारे पास कितनी साइड बची? 1 2 3 4 साइड का ये पॉलीगन है, तो n की वैल्यू 4 लेते हुए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स निकालते हैं। तो n - 180 हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम n की वैल्यू 4 रखते हैं तो हमारे पास सम ऑफ ऑल एंगल्स आता है कितना बेटे? 360। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग सम कितना आएगा? 120 110 60 और x इन चारों जोड़ देंगे तो सम आ जाएगा ना हमारे पास।
तो वही मैंने किया है 120 प्लस 110 प्लस 60 प्लस x, इन चारों को हमने ऐड कर दिया और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है कि सम की वो इसको इक्वल में रख दिया। तो ये आ गया 120 और 110 और 60 डिवाइड करेंगे तो 280 डिग्री आ जाएगा और प्लस में x इज इक्वल टू फॉर्मूले की वैल्यू थी 360 डिग्री। अब ये 280 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चों, यहां पे बचेगा x और ये 360 से 280 माइनस करोगे तो 80 बचेंगे, तो x की वैल्यू कितनी बच्चों 80। तो हमें x की वैल्यू ही बतानी थी इसमें। बात समझ में आई? कितने बच्चों समझ में आएगा तब सब कर दो। तो आपको सभी में ऐसे ही करना है, जो फॉर्मूले से वैल्यू आती है उसको जो डायग्राम से वैल्यू है उसके इक्वल में रखना है, ठीक है भाई। इक्वेशन सोल्व करना हमने सीख लिया ना, तो इक्वेशन सोल्व करना अगर हमें आता है तो हम फॉर्मूले से उसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। क्लियर है बेटे? सम 290 आ रहा है, देखते हैं। 0 0 0 तो 0 आ गया, 6 और 1 7 और 2 9। अच्छा ठीक है 290 आ गया, ये लो। अभी कुछ तो इसमें से 290 माइनस कर दो, यहाँ पे कितना बचेगा 7। अभी ठीक है? ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास देखो, मैं थोड़ा हिंट तो दे दूंगा आपको, लेकिन करना खुद भी पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं क्वेश्चन आपको, मैं इसको बिठा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आपके लिए है 50 डिग्री 130 डिग्री 120 डिग्री और एक एक्स। जल्दी से इसका आंसर बता दो मुझे। Do it fast. You have only 1 minute. You have to complete this question in next 1 minute. Okay, okay. All students will comment the answer in comment box. बहुत सारे बच्चों को रेशियो 60 आया, तो जिनने भी आंसर दिया 60 आया, इसका मतलब हो सकता है 60 इसका सही आंसर हो। तो ये तो वही रहेगा सेम टू सेम, बिकॉज़ इसमें भी 4 साइड है, तो n की वैल्यू 4 रहेगी, सम ऑफ एंगल्स 360 आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सिर्फ इसको चेंज करना है। इसमें भी एंगल तो 120 है, ये 130 और ये 50, टू एंगल हमें चेंज करना है। चलो मैं मिटा ही देता हूं, वापस से लिख लेता हूं। 120 ये लिखा हुआ है, फिर 130 और फिर क्या है बच्चों 50 डिग्री और प्लस में x इज इक्वल टू 360 डिग्री, जो हमारी वैल्यू आ रही है फॉर्मूले से, वो उसके इक्वल है। ये 12 और 13 25 प्लस 5 तो 30 हो गया, यानी कि 300 इज प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू हमने निकाल लिया, तो 300 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 360 से ये यहां पे प्लस हो रहा था, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई बच्ची 60 डिग्री। जिन बच्चों को समझ में आया एक बार थम्स अप कर दो। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन भी हो गया, हमें समझ में भी आ गया, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी। क्लियर है बच्चों? चलो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, वो भी आप खुद करेंगे। देखो एक बार मिटा दो इसको। करो बेटा। सभी साइड इक्वल है, ये एंगल x है, x की वैल्यू बताओ बच्चों जल्दी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया तो मैं समझूंगा आपको बिल्कुल करेक्टली हमारा जो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है करेक्टली समझ में आ गया। जल्दी करो बच्चों।
काफी बच्चों ने आंसर भी दे दिया है 108। चलो देखते हैं। तो बेटे सबसे अच्छी हिंट इसमें हमारे पास क्या है, सभी साइड इक्वल है तो सभी एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x, ये भी x और ये भी x होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आपको किसी पॉलीगन की सभी साइड्स इक्वल गिवन हो तो उसके सभी एंगल भी क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। तो सभी एंगल इक्वल हो गए। स्पेशली हेक्सागोन, पेंटागोन में भी हो सकता है, हेक्सागोन में भी हो सकता है। क्वाड्रिलेटरल में स्पेशल कंडीशन है, एक जो रोम्बस होता है इसमें सभी साइड इक्वल होती है बट इसके एंगल इक्वल नहीं होती, ये कुछ अलग होता है। ये अपोजिट एंगल तो सेम होते हैं लेकिन ये वाले अलग होते हैं। लेकिन जब भी आपको ऐसे सिचुएशन में दिया जाएगा तो उसमें आपको सभी एंगल इक्वल ही देगा। सभी एंगल इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n की वैल्यू 6 है बच्चों, तो सम कितना आ जाएगा n - 2 into 180। तो कितना है बेटे, n की जगह 6 रखेंगे -2 into 180, तो यहाँ पे बचेगा 4 into 180। तो कितना है बच्चों 720 डिग्री इसका सम आ चुका है हमारे पास। Here n की वैल्यू 6 है तो सम पूरा लिख देता हूँ मैं, सम ऑफ इंटीरियर, therefore सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ठीक है, ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना है बच्चों n - 2 into 180, तो कितना है 720। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डायग्राम में वैल्यू गिवन है उसको ऐड करेंगे और इसके इक्वल रखेंगे 720 के इक्वल रखेंगे। 720 इक्वल रखने के लिए क्या करते हैं हम, x plus x plus x plus x plus x plus x कितने टाइम है 6 टाइम इज इक्वल टू 720 डिग्री। तो कितने x हो गए बेटे 6x इज इक्वल टू 720 डिग्री। x की वैल्यू हमें चाहिए तो 720 डिग्री में हम 6 का डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो x की वैल्यू आएगी 6 का इसमें देखो 12 टाइम जाएगा 120 डिग्री आ गई। कितने बच्चों समझ आएगा कंसेप्ट का, जिन बच्चों को समझ में आ गया एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से। बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही पैटर्न है, सिर्फ हमें यहाँ पे क्वेश्चन की कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाया गया है, इसको थोड़ा हार्ड बनाया गया है। मतलब इसमें कोई हमें अदर वैल्यू दी थी, सिंगल एंगल की वैल्यू दे दी और एक क्लू छोड़ दिया उसमें कि सभी साइड इक्वल है, तो इसका मतलब सभी एंगल भी इक्वल है। तुमने क्या किया, ये x था ना तो सभी को x बना दिया, तो ये सभी x होने की वजह से हमारा जो आंसर आ रहा है वो है बच्चों 120 डिग्री। कितने बच्चों समझ में आएगा, फिर से आंसर टूटेगा। नाइस। अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो 7 का। ये है बच्चे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जिसका नेम है बच्चों xy, ठीक है, और इसके ऊपर एक पेंटागन बना हुआ है बच्चों इस टाइप से, जिसके ये अपोजिट एंगल इक्वल है, ये भी x है और ये भी x है बच्चों, और इसके एक्सटीरियर एंगल गिवन है ये 60 डिग्री है और ये बच्चों 50 डिग्री, और अपर साइड वाला एंगल है वो 50 डिग्री, और इसका नेम है बच्चों A B C D E। तो हमें x की वैल्यू बतानी है, तो आप क्या करेंगे, इसके इंटीरियर एंगल निकालेंगे अंदर वाला, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ 1 और इसको नाम दे देता हूँ 2, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, बिकॉज एंगल 1 + 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना है बच्चों 180। याद करो मैंने बताया था जब भी स्ट्रेट लाइन होगी
और उसके किसी एक बिंदु पर अगर टू एंगल बनेंगे, एक बाहर और एक इधर, तो इन दोनों का सम कितना आएगा बेटे 180, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन के एक सिंगल पॉइंट पर बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है 180 अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। कितने बच्चों को याद है एक बार थम्स अप करना। तो ये यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, ये पॉइंट है बी, अब ये स्ट्रेट लाइन है, इसके इस तरफ 60 है, तो इस तरफ वाला एंगल और इस तरफ वाला एंगल दोनों का सम कितना आएगा बच्चे 180 आएगा ना। तो इस तरफ कितना है 60 और दूसरी तरफ जो एंगल था उसका नाम मैंने 1 दिया था, क्या नाम दिया था 1। तो एंगल 1 की वैल्यू जो आएगी बच्चे हमारे पास 180 में से माइनस कर दो 60, तो हमारे पास बचेंगे एंगल 1 की वैल्यू 120 डिग्री। ठीक है, इसको आप इक्वेशन देना फर्स्ट। सिमिलरली इसी तरह से ये स्ट्रेट लाइन है बट इसका पॉइंट क्या है सी, और सी पर इस तरफ एंगल बन रहा है 50, इस तरफ जो एंगल है उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन हमने नेम क्या दिया उसको 2। तो आप क्या कहोगे एंगल 2 प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू भी क्या होगा बच्चों 180। तो एंगल 2 की वैल्यू निकालनी है तो 180 से 50 माइनस हो जाएगा, तो कितनी बचेगी एंगल 2 की वैल्यू 130 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। कितने बच्चों समझ आ रहा है एक बार थम्स अप करना बेटा। क्लियर है ना? ओके ओके, देखो बेटा ये क्लियर विलियर यहाँ से सब ठीक है, मैं पहले बोल चुका हूँ ऐप में कभी कभी आपकी प्रॉब्लम आती होगी, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे हम सीधा अकॉर्डिंग टू या फिर सीधा फॉर्मूला लगाओ, कितने फॉर्मूले से निकालना है ना। तो हियर n की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 है, कितनी साइड है इसमें 5, 1 2 3 4 और ये 5, कितनी साइड है बच्चों 5 साइड है, तो n की वैल्यू होगी 5। सो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होगा बच्चे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला n - 2 * 180 होगा। ठीक है, तो n की वैल्यू 5 रख दो इसमें, तो 5 - 2 * 180 डिग्री, तो 3 बचेगा बच्चों * 180, तो 3 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो 540 डिग्री हमारा आंसर आया, क्वेश्चन नंबर 3। अब आप क्या करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका सम कैसे आएगा, एंगल 1 प्लस x प्लस 50 प्लस x प्लस 2 ऐसे का आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल x प्लस 50 प्लस एंगल x प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना है बच्चे 540। टोटल सम लिख देंगे हम। भी डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, डायग्राम के अकॉर्डिंग इनका सम क्या निकलेगा, ये प्लस में ये प्लस में ये प्लस में ये प्लस में ये, इन सभी का सम निकलेगा ना। इसका नेम है हमारे पास वैल्यू है, तो जिसका नेम होगा उसके सामने आप एंगल लिखोगे और जिसकी वैल्यू होगी उसके सामने आप एंगल नहीं लगाओगे, समझ गए। तो इसका नेम गिवन हमें वैल्यू नहीं है तो आप लगाओगे एंगल 1, इसकी वैल्यू है x, तो x लिखोगे, इसकी वैल्यू उसके आगे एंगल नहीं लगा। ये भी वैल्यू गिवन है इसकी 50 डिग्री, तो वो भी 50 ऐसे कैसे लिखोगे, ऐसे ये भी वैल्यू ही है तो x ऐसे कैसे, लेकिन ये नेम है 2, हमने नेम गिवन नेम दिया इसको, तो एंगल 2 लिखा जाएगा। तो इन सभी का सम कितना आना चाहिए 540। तो इक्वेशन फर्स्ट से एंगल 1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटे 120, तो अब वैल्यू लिख रहे हैं इसकी 120 डिग्री, फिर x है और फिर 50 डिग्री है, फिर x है और फिर एंगल 2 की वैल्यू इक्वेशन 2 से देखो बच्चों कितने आ रहे हैं 130 डिग्री। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो एक बार थम्स अप कर दो बेटा। चलो ठीक है, इज इक्वल टू 540 डिग्री, तो 120 प्लस 50 प्लस 130 टोटल हो गया 300 प्लस x और x कितने हो गए बच्चों 2x इज इक्वल टू 540। 2x की वैल्यू निकालनी है तो इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो 540 से माइनस हो जाएगा 300, तो 2x इज इक्वल टू बचेगा बेटे 240 डिग्री।
हमें x की वैल्यू चाहिए तो 240 डिग्री में 2 का डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू की बच्चों 120 डिग्री। जिन बच्चों को समझ में आ गया वो थम्स अप कर दो और इसको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। बेटे कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर इसमें दोनों का मतलब कुछ नहीं है, वो इसका फर्स्ट पार्ट है, वो करना भी नेसेसरी है और ये इसका नेक्स्ट स्टेप है, वो भी करना जरूरी है। ठीक है, once again I will repeat। बेटे सब ध्यान देख लो, ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है 50 और 60। अगर हमें इंटीरियर एंगल चाहिए तो हम इन दोनों का सम 180 लिखेंगे, लीनियर पेयर थे। तो इस एंगल का नेम मैंने दिया 1। आप कुछ भी दे सकते थे, a b x y कुछ भी नेम दे सकते थे, बट x हमारे पास गिवन है, a b c भी हमने ले रखे तो मैंने इसको नेम दे दिया मैथमेटिकल फॉर्मेट में 1। ठीक है, तो इसका नेम 1 है, इसका नेम हमें पता नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू गिवन है 60 डिग्री। तो इन दोनों की वैल्यू का सम, तो एंगल 1 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 है। लीनियर पेयर से स्ट्रेट लाइन पर मैंने बताया था, स्ट्रेट लाइन पर किसी सिंगल पॉइंट पर एंगल बनते हैं, उनका सम 180 होता है। तो यहां से एंगल 1 और 2 की वैल्यू आ जाएगी, और ये तो सिंपल है, हमने पहले जो किया है वही स्टेप है। तो एक बार ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। होमवर्क में आपको ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाए, इनमें जो भी वैल्यू सभी करके देखनी है, कोई भी नहीं आती मुझे कमेंट में बताना कल। ठीक है।